जी हां, बात इस बार के नीतीश राज की, जो कि बीजेपी छाप नजर आ रहा है। जी हां, नीतीश कुमार ने फिर से बिहार की कमान तो संभाल ली है। बीजेपी कोटे से 7 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली, जिसमें से तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे। जेडीयू कोटे से 5 मंत्रियों ने शपथ ली है, तो गठबंधन साझीदार हम से संतोष मांझी और वीआईपी के मुकेश साहनी ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। यानी कि बिहार में नीतीश कुमार की टीम तो बन गई, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि गृह मंत्रालय किसके कोटे में जाएगा? कार्मिक मंत्रालय की कमान आखिर कौन संभालेगा? सूबे का वित्त मंत्रालय खुद नीतीश अपने पास रखेंगे या फिर बीजेपी के कोटे में जाएगा? सत्ता के लिए ग्रहों का संयोग इस तरह बना कि नीतीश कुमार ने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री के तौर पर भले ही उनके नाम पर कोई शक नहीं था, लेकिन बीजेपी को उप मुख्यमंत्री का नाम फाइनल करने में बहुत समय लगा। मैं तारकिशोर प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि बीजेपी कोटे इससे पहले ही आपको बीजेपी का फ्यूचर प्लान डिकोड करें, उससे पहले ये भी जान लीजिए कि बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार में किसको किसको जगह मिली। जेडीयू कोटे से विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, मेवालाल चौधरी, शीला मंडल। वहीं बीजेपी कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री के अलावा अमरेंद्र प्रताप सिंह, मंगल पांडे, राम सूरत राय, रामप्रीत पासवान, जीवेश मिश्रा ने मंत्री पद की शपथ ली। हिंदुस्तान आवामी मोर्चे से संतोष मांझी भी नीतीश सरकार में मंत्री बने। संतोष मांझी जीतन राम मांझी के बेटे। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं इसी द्वारा स्थापित भारत के संविधान। गठबंधन में साझीदार मुकेश सहनी ने भी मंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार की टीम तैयार है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि बिहार गठबंधन में बड़े भाई से छोटे भाई की भूमिका में आ चुके नीतीश कुमार तालमेल कैसे बिठाएंगे? नीतीश कुमार जी देश के अकेले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिन्हें किसी प्रदेश में 7वीं बार शपथ लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नीतीश कुमार जी के व्यवहार स्वभाव को जो लोग जानते हैं और जो उनसे परिचित हैं, वो स्वीकारते हैं कि चुनौतियों को झेलने में और पूरा करने में उनको बड़ा आनंद आता है। मुझे लगता है कि जो इस बार का कार्यकाल है वो पहले से ज़्यादा चुनौती वाला भी होगा, लेकिन ज़्यादा दिलचस्प भी वाला होगा, जिसमें नूतन बिहार की संरचना को लेकर के, नवीन बिहार की संरचना को लेकर के वो पहले से ज़्यादा सक्रिय हों। मुझे याद है मैं 2000 में भी नीतीश जी जिस समय पहली बार मुख्यमंत्री बने, उस समय भी बीजेपी की संख्या उनसे लगभग इसी तरह की थी। हमने उस समय भी मुख्यमंत्री माना और हमारे नेताओं ने कहा कि अगर कम भी आएगा तो ये मुख्यमंत्री यही होंगे, तो आज मैं मुख्यमंत्री माना हूं। इसलिए कोई दबाव नहीं, कोई बड़े भाई छोटे भाई नहीं, एनडीए की सरकार है। सियासत के कई रंग देखने वाले नीतीश कुमार अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि आगे की राह आसान नहीं, लेकिन एक सच ये भी है कि नीतीश कुमार के पास ज्यादा राजनीतिक विकल्प नहीं बचे। अब ये भी समझना जरूरी है कि बीजेपी ने 2 उप मुख्यमंत्री क्यों बनाए और इसके पीछे रणनीति क्या है। नई टीम होगी, इस बार नया टीम है। हर बार कुछ न कुछ नयापन आता है। सुशील मोदी सर दिस टाइम। तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री बिहार, रेणु देवी उप मुख्यमंत्री बिहार। शपथ ग्रहण से 48 घंटे पहले बिहार में भी बहुत कम लोग इन दोनों नामों से परिचित होंगे, लेकिन कटिहार से विधायक तारकिशोर प्रसाद और बेतिया से विधायक रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने सबको चौंका दिया। दरअसल तारकिशोर प्रसाद वैश्य समुदाय से आते हैं, सुशील मोदी के करीबियों में से एक माने जाते हैं। सुशील मोदी को हटाने से बीजेपी से वैश्य वोटर न छिटके, इसलिए तारकिशोर को विधानमंडल दल का नेता बनाया गया। तारकिशोर प्रसाद की सीमांचल में तगड़ी पकड़ बताई जाती है। मैं तारकिशोर प्रसाद
गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी ने 16 वैश्य प्रत्याशियों को टिकट दिया, जिसमें से 15 ने जीत दर्ज की। ऐसे में बीजेपी वैश्य वोटर्स को नाराज करने का जरा भी जोखिम नहीं लेना चाहती। वहीं अगर रेणु देवी की बात करें तो अमित शाह की टीम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुकी। चंपारण इलाके में अच्छा खासा प्रभाव माना जाता। इस चुनाव में एनडीए की जीत में महिलाओं की बड़ी भूमिका रही। ऐसे में बीजेपी ने रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री बनाकर महिला वोटर्स को साधने की कोशिश की। महिलाओं के सशक्तिकरण में हमारी पार्टी ने केंद्र से लेकर राज्य तक काम किया है और हमारी जो 15 वर्षों तक या 13 वर्ष का हम समूह का कार्यकाल रहा माननीय नीतीश कुमार जी के साथ, उसमें भी नारी सशक्तिकरण को हम सबों ने काफ़ी एक मुकाम तक पहुंचाया है। बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी अति पिछड़ा समुदाय की नोनिया जाति से ताल्लुक रखती। आरएसएस से जुड़े संगठन दुर्गा वाहिनी से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से लेकर बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुकी। रेणु देवी राम मंदिर आंदोलन से लेकर बीजेपी की 1992 में जम्मू कश्मीर तिरंगा यात्रा में शामिल रही। ऐसे में रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी ने महिलाओं को संदेश देने की कोशिश की है कि देश की आधी आबादी के हक सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सरकार में ही सुरक्षित है। नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। अब उनके सामने चुनौती है बिहार के 10 करोड़ से अधिक लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की। बिहार के लोगों को डबल इंजन सरकार से बहुत उम्मीद है, तो नीतीश कुमार के सामने चुनौती एक ऐसी सरकार चलाने की है जिसमें संख्या बल के मामले में उनकी भूमिका बड़े भाई से छोटे भाई की हो चुकी है, लेकिन सरकार में उन्हें भूमिका बड़े भाई वाली ही निभानी है। अमिताभ ओझा के साथ सौरभ कुमार, पटना न्यूज़ 24। वैसे नीतीश कुमार आज जिस मकाम पर खड़े हैं, उनकी सियासी यात्रा कई घुमावदार पड़ावों से होते हुए यहां तक आज पहुंची है। वो बिहार में पहले ऐसे शख्स बन गए हैं जिन्हें 7 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का मौका मिला। पहली बार तो नीतीश सिर्फ 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। पहली बार शपथ 2 मार्च सन 2000, दूसरी बार शपथ 24 नवंबर 2005, तीसरी बार शपथ 26 नवंबर 2010, चौथी बार शपथ 22 फरवरी 2015, पांचवी बार शपथ 20 नवंबर 2015, छठवीं बार शपथ 27 जुलाई 2017, सातवीं बार शपथ 16 नवंबर 2020। इसे कहते हैं राजयोग, इसे कहते हैं सत्ता के लिए ग्रहों का मेल। नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेकर इतिहास रच दिया। हर बार उनके सीएम बनने की कहानी बहुत ही रोचक रही। 3 मार्च साल 2000। न जाने कब से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना पाले हुए थे, लेकिन उनका यह सपना पूरा हुआ 3 मार्च साल 2000 को। वो भी 7 दिनों के लिए। इसके बाद नीतीश दिल्ली की राजनीति में शिफ्ट हो गए और बिहार में विधानसभा के अगले चुनाव का इंतजार करने लगे। नवंबर 2005 में नीतीश कुमार को दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ लेने का मौका मिला। नीतीश कुमार को लोगों ने बिहार को विकास के राह पर ले जाने के लिए वोट दिया था। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने अपना इरादा साफ कर दिया। देश में ये जनमत बनना चाहिए कि इन 2 प्रकार के मामलों में फर्क किया जाना चाहिए। राजनीतिक मामले अगर किसी पर चल रहे हैं तो उनको ऐसे ही दागी नहीं कह देना चाहिए। हाँ, किन्हीं के ऊपर भ्रष्टाचार के मामले हों, आपराधिक मामले हों, भ्रष्टाचार के मामले हों, जब तक वो बरी नहीं हो जाते हैं तब तक उनको सरकार का पद नहीं ग्रहण करना चाहिए। नीतीश ने सबसे पहले सूबे की कानून व्यवस्था दुरुस्त करनी शुरू की। नौकरशाही को नियम कायदे में रहते हुए बेखौफ होकर फैसला लेने की आजादी दे दी। 5 साल में नीतीश ने अपने काम के बदौलत हिंदुस्तान की राजनीति में विकास पुरुष और सुशासन बाबू के तौर पर पहचान बनाई। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू बीजेपी गठबंधन ने आरजेडी का सूपड़ा साफ कर दिया। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ ली।
अपनी छवि और वोट बैंक को लेकर बेहद संजीदा नीतीश साफ साफ कहने लगे कि बिहार में एक ही मोदी काफी है। बीजेपी के साथ भीतर खाने तलखी बढ़ती जा रही थी। देश की राजनीति 2014 के आम चुनाव की ओर बढ़ रही थी। बीजेपी ने जैसे ही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया, नीतीश ने बीजेपी से नाता तोड़ने का फैसला कर लिया। तक बिहार का जो ये गठबंधन था, इसमें बाहरी हस्तक्षेप नहीं था, तब तक ये ठीक ढंग से चला। जब बाहरी हस्तक्षेप करने की कोशिश हुई, इसमें कठिनाई उत्पन्न हुई। 17 साल पुराना बीजेपी जेडीयू गठबंधन टूट गया। नीतीश भी नई राह पर थे। 2015 लोकसभा चुनाव में मोदी सुनामी ने जेडीयू और आरजेडी की सियासी जमीन तहस नहस कर दी। ऐसे में हार की जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अपने करीबी जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया। सीएम के कुर्सी पर बैठते ही मांझी की महत्वाकांक्षा भी उड़ान भरने लगी। अपने विवादास्पद बयानों की वजह से वो लगातार चर्चा में रहने लगे। यहां तक कि मुख्यमंत्री मांझी नीतीश सरकार के फैसले भी पलटने लगे। ऐसे में मांझी को हटाकर नीतीश फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने। ये उनकी बतौर मुख्यमंत्री चौथी शपथ थी। मोदी सुनामी से निपटने के लिए लालू यादव और नीतीश कुमार ने हाथ मिला लिया। कांग्रेस भी महागठबंधन की छतरी के नीचे आ गई। 2015 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला। 5वीं बार नीतीश ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली तो उनकी सरकार में लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री और बड़े बेटे तेज प्रताप यादव मंत्री बने। लेकिन 2017 आते आते लालू कुनबे के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले सामने आने शुरू हुए तो आरजेडी और जेडीयू के बीच तलखी बढ़ी। ऐसे में आरजेडी से नाता तोड़ते हुए इस्तीफा दे दिया। इधर जेडीयू का महागठबंधन से नाता टूटा, उधर बीजेपी ने नीतीश को समर्थन दे दिया। बीजेपी के समर्थन से छठी बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वो तारीख थी 27 जुलाई 2017। नीतीश कुमार की राजनीति कई घुमावदार मोड़ से होते हुए आगे बढ़ी। 1985 में पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। 6 बार लोकसभा के लिए चुने गए। कभी लालू यादव के करीबियों में से एक हुआ करते थे नीतीश कुमार, लेकिन वक्त का चक्र ऐसा घूमा कि 1994 में लालू और नीतीश की राहें अलग हो गईं। उसके बाद नीतीश कुमार ने नई राह पर चलते हुए हिंदुस्तान की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई। चुनाव प्रचार के दौरान उनकी नाव मझधार में दिख रही थी तो उन्होंने भावनात्मक कार्ड खेलने में जरा भी देरी नहीं लगाई। और नीतीश कुमार की किस्मत का सत्ता कनेक्शन देखिए कि वो 7वीं बार बिहार के सीएम के तौर पर शपथ लेकर बिहार के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिशों में जुट गए हैं। पटना से अमिताभ ओझा के साथ सौरभ कुमार, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।